तो भी बाबा साहब चाहते थे कि मेरे को प्लानिंग मिनिस्ट्री होना जरूरी है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्लानिंग मिनिस्टर। मिस्टर आम्बेडकर इज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सभी धर्मियों को है तो बाबा साहब ने दिस इज द फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन्स है। सेक्शन 25 से लेकर 26 27 में सबको अपना अपना धर्म का, अपना अपना रिलीजियस का वर्शिप करने का बाबा साहब ने अधिकार दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर उनको मैं अभिवादन करता हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सुनील खंडेलवाल जी को, खंडवानी जी को, भंते जी को, जिन्होंने ये नॉवेल प्रोजेक्ट आज पेश किया। सभी धर्म के अपने प्रेस को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। इसके लिए खंडवानी साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बाबा साहब कोई एक समाज के लिए काम नहीं किया। पहली बात, बाबा साहब की जीवनी देखी जाए 1940 तक बाबा साहब ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज के लिए काम किया है, उनके उन्नति के लिए काम किया है। और बाद में बाबा साहब का वर्क देखा जाए और देश के लिए काम किया है। भाई संविधान निर्माण, एम्ब्रासमेंट ऑफ बुद्धिज्म, ये बाबा साहब के दो पहलू है। इसके बावजूद बाबा साहब ने देश के लिए किया है कि हमारे बाबा साहब को जानने वाले, बाबा साहब पर काफी बोलने वाले वो नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है अभी कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या क्या किया है ये लोगों को जानना चाहिए। जो अभी बात रखी सभी धर्मियों को है तो बाबा साहब ने दिस इज द फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन्स है। सेक्शन 25 से लेकर 26 27 में सबको अपना अपना धर्म का, अपना अपना रिलीजियस का वर्शिप करने का बाबा साहब ने अधिकार दिया है। उसी कारण हम लोग इस देश में सेफ है। माइनॉरिटी इज सेफ इन दिस कंट्री। इसके बावजूद बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया है, जब लोग जानते हैं तब लोग बोलते हैं कि यार रियली मिस्टर आम्बेडकर इज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। लेकिन जानना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। भाभी संविधान तो है ही, संविधान के माध्यम से और बाबा साहब ने क्या किया है। जो बाबा साहब की चेंज हो गई 1942 में, वो रॉइस काउंसिल के मिनिस्टर बन गए, तब बाबा साहब ने ज्यादा से ज्यादा काम किया इस देश में। महिलाओं का मैटरनिटी लीव है, उसमें 12 घंटे काम करते थे कामगार, हमारा वर्कर काम करता था, वो 8 घंटे ला दिया। प्रोविडेंट फंड है, बोनस है, ये सब बाबा साहब की देन है। रिजर्वाइंग है 1935 में, जब बाबा साहब ने थेसिस, यहाँ बैरिस्टर बन गए, जब थेसिस दे दिया, उसे प्रॉब्लम ऑफ रूपी में रिजर्व बैंक बेस है, मैं समझता हूँ 1935 में। यह सब कई बातों में बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब ने इरिगेशन सिस्टम डेवलप की है उस जमाने में। बाबा साहब हैव अ 4 पोर्टफोलियो एट दैट टाइम इन 1942। माइनिंग था, इरिगेशन था, ग्रिड था, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आज भी हम पढ़ते हैं तो हम ताजुब होते हैं भाई कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का डिस्ट्रीब्यूशन बाबा साहब ने उस जमाने में कैसा किया होगा। और ये सभी बातें हैं बाबा साहब ने लिखित स्वरूप से सरकार को दी है, उस समय के प्राइम मिनिस्टर को दी है, मिनिस्टर को दी है। एक्चुअली बाबा साहब नाराज थे। ही इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन 1950 की गवर्नमेंट में, एंड उन्होंने बताया था देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी को, नो डाउट आई एम द स्कॉलर इन द
law degree. I am a barrister from the लंदन यूनिवर्सिटी। तो भी बाबा साहब चाहते थे कि मेरे को प्लानिंग मिनिस्ट्री होना जरूरी है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्लानिंग मिनिस्टर, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड। फाइनेंस में वो उनके दबदबा था, इंडिया में नहीं तो वर्ल्ड में वो फाइनेंस में थे। इसके लिए बाबा साहब चाहते हैं कि देश की प्रतिमा बदलनी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है, तो मुझे फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री होनी जरूरी है। लेकिन बाबा साहब को प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिली। बाबा साहब स्टिल लॉ मिनिस्टर ही रहे, और लॉ मिनिस्टर के साथ हिंदू कोड बिल वगैरह सब बाबा साहब ने लाए, उसको मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ। एक बात मैं जान गया कि आप भी जानते होंगे कि पढ़ाई लिखाई के बाद कि बाबा साहब एक लंबे सोच के थे, दूर का देखते थे। द विजन इज वेरी वास्ट वन। एंड उस जमाने में बाबा साहब के साथ जो सहकारी थे उनकी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, ऐसा मेरे को लग रहा है। जो बाबा साहब की उस जमाने की बातें रखते थे और उसको इम्प्लीमेंटेशन होता था, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1952 में बाबा साहब ने नदी जोड़ प्रकल्प, दैट इज द एक्सेस वाटर्स फ्रॉम द गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, in Raini's time, it will be diverted. Baba Sahib said that it will be easily diverted to the south side. South side means Tamil Nadu, Kerala, like that on this state. So that drop का जो situation है वो बदल जाएगा. And I have a document that is the Baba Sahib has submitted these documents and writing and speeches books में वो आया है कि बाबा साहब submitted this document along with the map. He has prepared himself, submitted to government of India, but nobody has taken this seriously. Another point I have to elaborate one that is not elaborated by my former speaker. He has warning to the that time. That is the buffer state policy. बाबा साहब ने उस जमाने में बताया कि प्राइम मिनिस्टर को बताया था, मिनिस्ट्री को बताया था, चाइना इज वेरी डेंजरस टू अस। पंचशील के स्लोगन देके चाइना क्या हमारे से नहीं आएगा। इट इज अ कम्युनिस्ट स्टेट एंड एवरी टाइम कम्युनिस्ट स्टेट वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरीज। तो बाबा साहब ने एक बफर स्टेट की कल्पना मांडी, का आइडियाज मांडी थी। जो तिबेटन स्टेट है, जो इंडिया के बॉर्डर को लग के है, चाइना को बॉर्डर को लग के है, बाबा साहब कहते थे कि भाई तिबेटियन को तुम स्वायत्ता दे दो, तिबेटन डिक्लेयर एज अ सेपरेट नेशन, दैट मीन्स इट इज अ बफर स्टेट, द चाइना हमारे साथ नहीं आएगा। लेकिन वो भी है कि बाबा साहब का कोई सुना नहीं और तिबेट ऐसा ही रह गया। नाउ तिबेट इज कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज पीपल। कश्मीर का जो मसला हो गया, कश्मीर के मसले पर भी बाबा साहब की बुक्स है, द सॉल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू करके, छोटी बुक है, 50 पेजेस की बुक है। ही हैज रिटन एवरीथिंग बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। कश्मीर में जब पाकिस्तान ने एक्वायर किया कश्मीर, दैट इज द पाक ऑक्युपाइड बाय कश्मीर, तब बाबा साहब वॉज लॉ मिनिस्टर। बाबा साहब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बताया, ही वॉज द होम मिनिस्टर दैट टाइम एंड डिफेंस मिनिस्टर, बताया कि मार रेजिमेंट को उधर भेज दो। और मार रेजिमेंट जाने के बाद उधर वो आज का कश्मीर है वो प्रोटेक्ट हो गया। दीज आर द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड बाबा व्हाट बाबा साहब डन फॉर दिस कंट्री। इसलिए अभी जो बुक्स आई है, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया मिस्टर B.R. अम्बेडकर, इसके कारण भाई बाबा साहब की आज ही इज अ बॉर्डरलेस। पहली बात करता हूँ, बाबा साहब कोई बॉर्डर के अभी रहे नहीं, भारत के ही बचे नहीं।
तो ग्लोबली आज बाबा साहब की जयंती आज मनाई जा रही है, बिकॉज ऑफ द हिज इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ ही वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, because he is a bodhisattva. He revival Buddhism in India. That is why 17, 18 countries that is the Buddhists are there. They are the celebrating the Baba Sahib Jayanti over there. इसी प्रकार टाइम का अभाव है, मैं समझता हूं, लेकिन आज भी बाबा साहब की थ्योरी, बाबा साहब की पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रॉपरली द फॉलो किए तो आज भी ये देश महासत्ता बन सकता है। इसके लिए बाबा साहब ने उस जमाने में बताया था, आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, बिकॉज देर इज अ नो नेशनैलिटी एट ऑल। द पब्लिक आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, आई एम बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, दिस कास्ट, दिस रिलीजन्स ओनली। बट बाबा साहब बोलते भाई इंडियन नेशनैलिटी आना चाहिए। उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का बाबा साहब का आखिरी का भाषण है, और ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब ने कहा है कि आने वाली सरकार जो भी है, आज हम लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले सरकार को हमें लोगों को जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नेशनलिटी इस देश में डेवलप करनी पड़ेगी। नेशनलिटी डेवलप नहीं हो गई तो वी आर द ब्रोकन मैन हियर, एंड ब्रोकन मैन नेवर क्रिएट द नेशंस, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। मैं उनको अभिवादन करता हूँ। मैं खंडानी साहब को भी, खंडवानी साहब को भी बधाई देता हूँ, भंते जी को बधाई देता हूँ, एक अच्छा सा प्रोग्राम की अरेंजमेंट की कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या दिया है, इस बारे में चर्चा हो गई। मैं समझता हूँ आने वाले अगले साल में इससे भी बड़ा प्रोग्राम हम लोग करेंगे। जय भीम, जय संविधान।